टुनटुनी चिड़िया, सुंदरी को अंगूर बहुत पसंद है। आप हमारे लिए भी अंगूर के ही बीज लाना। ठीक है कालू भैया, अब मैं बाजार जाती हूँ। शाम होने तक बीज लेकर वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर बंटी कबूतर भी आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी तकदीर में एक भी गम न होता। अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता तो आज इस माँ के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हर बार इन दोनों का भला करने की सोचती हो, पर क्या आप भूल गई हो पिछली बार इन्होंने आपके साथ क्या किया था? नहीं बंटी भैया, मुझे सब याद है। अगर छोटी छोटी बातों को हम दिल से लगा कर रखेंगे तो हम कभी भी अच्छे पक्षी नहीं बन पाएंगे। टुनटुनी चिड़िया, पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, इस बार मैं बीजों के रुपए शाम होते ही दे दूंगा और बाद में आपसे बीज लूंगा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और बीज लेने बाजार चली जाती है। वही कालू कौवा भी अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को सारी बातें बता देता है। उस कबूतर की बड़ी चौंच चलती है। अगर मैं वहाँ पर होती तो उसे ऐसा जवाब देती कि दोबारा बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती। सुंदरी, एक तो हमें घर में बैठे बिठाए बीज मिल जाते हैं और ऊपर से हम बेचारी चिड़िया को रुपए भी नहीं देते। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ हाँ, दे देंगे उस चिड़िया को रुपए, पहले बीज तो मिल जाने दो। ये कहकर सुंदरी कौवी चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू से कहती है, कालू जी, आप घोंसले में आराम कर लें, तब तक मैं खेत को पानी लगा आती हूँ, फिर शाम को अंगूर के बीज बोएंगे। सुंदरी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ना ना कालू जी, अभी तो आप खेत की साफ सफाई करके आए हो, आप थक गए होंगे, मैं जाती हूँ ना। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है और सुंदरी खेत पर पानी लगाने चली जाती है। आए बड़े चिड़िया को रुपए देने वाले, अब देखती हूँ कालू वो टुनटुनी चिड़िया को रुपए कहाँ से देगा। सारे रुपए तो मेरे पास हैं। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है और सारे पैसे जमीन में छिपा देती है। इधर कालू कौवा सुंदरी का इंतजार कर रहा था। शाम हो गई है, टुनटुनी चिड़िया भी बीज लेकर आ गई होगी, पर सुंदरी जी तो अभी तक घर नहीं लौटी। कालू कौवा सुंदरी कौवी का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर जो जाना था। फिर सुंदरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। सुंदरी, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब जल्दी से मुझे 1500 रुपए दे दो, मैं टुनटुनी चिड़िया के घर से बीज लेकर आता हूँ। ठहरो ठहरो, मैं अभी संदूक से पैसे निकाल कर देती हूँ। ये कहकर सुंदरी कौवी अपने पैसे देखती है, परंतु संदूक में तो एक भी पैसा नहीं था। कालू जी, लगता है सारे रुपए खत्म हो गए हैं, अब घर में रुपए नहीं है। क्या कहा? थोड़े दिन पहले ही तो मैंने संदूक में रुपए देखे थे, फिर आज कहाँ चले गए? आपका मतलब क्या है कि रुपयों को मैं खा जाती हूँ? अरे घर में इतने खर्चे हैं तो पैसे तो खत्म होंगे ही, इसमें मेरा क्या कसूर? तो ठीक है, जब पैसे जमा हो जाएंगे तो चिड़िया के घर से बीज ले आएंगे, तब तक बैठी रहो पंख पे पंख रखकर। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं लाती हूँ टुनटुनी चिड़िया से बीज। ये कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है और चिड़िया से बीज उधार मांगती है। चिड़िया बहन, घर में पैसे खत्म हो गए हैं, आप मुझे अंगूरों के बीज दे दें। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। पर सुंदरी बहन, कालू भैया ने तो पैसे देने का साथ के साथ बोला था, फिर आप उधार बीज लेने क्यों आई हो? हाँ हाँ चिड़िया बहन, कालू तो अभी भी ऐसा ही बोल रहे थे, पर क्या है कि मैंने खेत को पानी लगा दिया है, अगर बीज नहीं डाले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अंगूर के बीज दे देती है। फिर सुंदरी खेत में जाकर सारे बीज बो देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब काफी दिन हो गए, कालू अभी तक खेतों में एक भी पौधा नहीं निकला है। अब तो मैं चिड़िया को रुपए नहीं दूंगी, जब अंगूर की फसल तैयार हो जाएगी और अंगूर लगने लगेंगे तभी उसे पैसे मिलेंगे। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के खेतों में अंगूर की बेल निकल आई थी और उन पर अंगूर भी लगने लगे थे। ये देखकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू से कहती है, खबरदार कालू जी, जो इस टुनटुनी चिड़िया को आज के बाद बीजों के पैसे भी दिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो खराब बीज देकर मेरी सारी मेहनत खराब करवा दी। अगर हमारे खेत में अंगूर की फसल नहीं हुई तो इसमें चिड़िया की कोई गलती नहीं, और मैं कैसे भी करके पैसे तो देकर ही रहूंगा।
कालू कौवे की ये बात सुनकर सुंदरी कौवी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं सुंदरी बहन के गुस्से को समझ सकती हूँ। आप मेरी आधी अंगूर की फसल ले लें, फिर सुंदरी बहन आपसे कभी नहीं लड़ेंगी। टुनटुनी बहन, आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं। पता नहीं कब सुंदरी को कल आएगी। रात होते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के खेत पर चली जाती है। अगर मैं अंगूर नहीं खाऊंगी तो इस मोटी चिड़िया को भी अंगूर नहीं खाने दूंगी। इसकी सारी खेती बर्बाद कर दूंगी। ये सोचकर सुंदरी कौवी अंगूरों को तोड़ती है, उन्हें दूर फेंकती है। वो पंजों से बेलों को भी उखाड़ फेंकती है। तभी ये सब जिगरबाज देख लेता है और कहता है, ओए दुष्ट कौवी, भोजन को जाया कर रही है। ओए, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बात मान ले और यहाँ से चली जा। लेकिन सुंदरी कौवी उसकी बातें नहीं सुनती। वह बस अंगूरों को फेंके ही जा रही थी। ओए, अब इसको अपने तरीके से ही रोकना पड़ेगा, वरना ये सारी फसल को खराब कर देगी। फिर जिगरबाज सुंदरी कौवी को पीटना शुरू करता है और उसे घायल कर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत पर आता है। सुंदरी, कुछ शर्म करो। ये तुम्हारे बुरे कामों का ही फल है, जो तुम अब कभी नहीं उड़ पाओगी। सुंदरी कौवी को अपने की पर बहुत पछतावा होता है। वो तो कालू कौवे से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए।